जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। दोस्तों पाकिस्तान में तो जो खबरें आती हैं वो तो आती हैं, अब उन भी क्या डिस्कशन करने बड़े तबसरे कर लिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक़्त वो फ्रांस जिसके बारे में पाकिस्तान की मज़हबी जमातें कहती थकती नहीं थी कि यहाँ से पाकिस्तान के सफ़ीर को फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल दो। एक मुस्लिम मुल्क जिसका नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उन्होंने 80 फ्रेंच राफेल जेट्स लेने की एक डील की है फ्रांस के साथ, जो कि $19 बिलियन की डील है। $19 बिलियन की। यहाँ पाकिस्तान 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब डॉलर के कर्जे के लिए आईएमएफ के आगे जा रहा है, और ये मुस्लिम मुल्क अरबों डॉलर का वेपन्स प्रोक्योर कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, बाय कर रहा है। ठीक है जी, 80 राफेल फाइटर जेट्स और 12 हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, मल्टी रोल ये हेलीकॉप्टर्स हैं, ये जो है ये ले रहे हैं। और ये कहा जा रहा है ये फ्रांस की तारीख की या राफेल के हवाले से ये सबसे बड़ी ओवरसीज सेल है राफेल की, जो कि एमैनुअल मैक्रोन ने अभी जो ट्रिप कर रहे हैं यूएई का, वहां पे जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो कि पाकिस्तान आते हैं, रहते हैं यहाँ पे, आके शिकार करते हैं हमारे सदरन एरियाज में, होबरा बर्ड का 5-5, 6-6 दिन रहते हैं और जाते हुए आधा घंटा इमरान खान साहब को मिल जाते हैं। उन्होंने रिसीव किया है फ्रांस के सदर को। देखें कि पाकिस्तान की और यूएई की प्रायोरिटीज देखें, मुस्लिम वर्ल्ड क्या कर रही है। कतर ऑलरेडी 36 जो है राफेल ले चुका है। अब इन्होंने कहा कि हम पीछे रह गए अरबों की। आपको पता है आपस में भी जो है वो खींचातानी रहती है। अरब ममालिक जो है वो कोई ना कोई वो बातें आपस में करते रहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों जो है वो हमें पीछे किया जा रहा है, एक मुल्क आगे जा रहा है, दूसरा मुल्क आगे जा रहा है, तो हम क्यों जो है वो इसमें पीछे रह जाएं। सो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, जो मैं इस सारी चीज़ से एनालिसिस करने लगा हूँ आपके सामने, वो ये है क्योंकि कतर ने लिए, ठीक है जी, उन्होंने कहा जी अगर कतर ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते। अभी यूएई और सऊदी उसके फ्रांस के ताल्लुकात आप देखें कि बेसिकली हो ये रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर ये चैमगोइयां हैं कि अमेरिका उन्हें छोड़ गया। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो रिलेशनशिप है उसको बड़ा समझने की जरूरत है। अमेरिका ने इंडिया, यूएई, इसराइल और ये चारों का एक ग्रुप बना, जिसे क्वाड 2 का नाम एक अनऑफिशियल सा नाम दिया गया। अभी यूएई जो है उतना ही फ्रांस के भी करीब है और इंडिया भी उतना ही फ्रांस के भी करीब है। अरब ये सोच रहे हैं कि अमेरिका हमें छोड़ के जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक की तरफ, इंडिया के लिए जो अमेरिका के लिए जो बड़ा प्रॉब्लम है वो चाइना है, वो मिडल ईस्ट से छोड़ के जा रहा है। यमन में रिसेंटली जो सदर बाइडेन आए वो पीछे हट गए, उन्होंने कहा जी हम किसी किस्म की आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, जो यमन में आप होतीस को मार रहे हैं। और सऊदी अरब और यूएई ने वहां पे बड़े स्ट्राइक्स किए हैं, बड़ा कुछ किया है, लेकिन वो समझते कि अब हमें पीछे हट जाना चाहिए। कि दुनिया में किस तरह से महाज खुल रहे हैं, रूस और चीन को घेरने की तैयारी की जा रही है, और इस सिलसिले में तेजी से इत्तेहादी ममालिक को साथ मिलाया जा रहा है। जो साथ नहीं मिल रहे उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल इस वक्त सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि वो मुल्क, वो लीडर जो इनकी सोच से एग्री नहीं करते उनको दबा दिया जाए, और जो इनकी सोच से, इस दिजाली फितने से एग्री करते हैं उनको साथ मिलाया जाए। लिहाजा तुर्की की मिसाल हमारे सामने है कि तुर्की जैसा एक मजबूत मुल्क, तुर्की जिसे आलम इस्लाम को बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी उम्मीदें होती हैं। सादे मुसलमान, जो आम कॉमन मुसलमान है, वो जब भी कोई दुनिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होता हुआ देखता है ना, तो वो सबसे पहले सोचता है कि तैयब उर्दगान अभी जिंदा है, तुर्की अभी है, कोई मसला नहीं है, खैर है, अरब बिक गए हैं, कोई मसला नहीं है, ये तो है ही ऐसे, खैर है, यूएई ने डील कर लिया यहूदियों के साथ, कोई मसला नहीं है, ये तो है ही ऐसे, ये तो शुरू से डाकू थे। लेकिन तुर्की अभी है, पाकिस्तान अभी है, ईरान अभी है। तो ये चंद ममालिक हैं जिन पर उम्मत मुसलमान को उम्मीद होती है। अब तुर्की की इकॉनमी को जिस तरह से
निस्तो नाबूद कर दिया गया। देखिए ना, निस्तो नाबूद भी बल्कि छोटा लफ्ज है कि तुर्की की इकोनॉमी, तुर्की का लीरा जमीन बोस हो गया। 12 रुपए पे लीरा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। तो जब ये सारी सूरत हाल पैदा हो गई तो तैयब उर्दगान को आना पड़ा कौम के सामने और पूरी दुनिया के सामने आके ऐलान करना पड़ा कि देखे भाइयों, हम इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात। ये उर्दगान ने क्यों कहा? हालांकि उर्दगान की ये पॉलिसी नहीं है। उर्दगान तो अगर यूएई एक्सेप्ट करता है तो उसके खिलाफ बोलता है, बहरीन एक्सेप्ट करता है उसके खिलाफ बोलता है। ये अलग बात है कि तुर्की ने बहुत पहले से इसराइल को एक्सेप्ट कर रखा है, क्योंकि तुर्की इस वक्त इस कदर डाउन है और तुर्की फिर फंसा हुआ है। देखिए क्या हो रहा है, अमेरिका, नेटो, इसराइल, ये सारे ममालिक इस वक्त घेर रहे हैं। इस वक्त वो घेर रहे हैं रूस को। रूस के खिलाफ नेटो फौजें डिप्लॉय कर रहा है। आपको पता है जब हमास की जंग हो रही थी इसराइल के साथ, उस वक्त रूस हमास के साथ था। लिहाजा अब इसराइल जो है वो सारा वो गुस्सा निकालना चाहता है कि रूस को सबक सिखाया जाए। फिर ये यूक्रेन का इशू, क्रीमिया का इशू, ये सारे इशू मिलाकर तो जानबूझ के जो है वो रूस के खिलाफ धावा बोला जा रहा है। ऐसे में तुर्की पहले ये कह चुका है कि हम इसराइल के साथ हैं, हम इसराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुर्की इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो क्या रूस के साथ नहीं चाहता? वो रूस जिसे S-400 खरीद रखा है तुर्की ने, वो रूस जिसके साथ जो एक नेचुरल इत्तेहादी बनता हुआ नजर आ रहा है ना, रूस और तुर्की। अब क्या हुआ है, जुमे के दिन, कल के दिन तैयब उर्दगान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है व्लादिमीर पुतिन से। उसके अंदर बहुत सारी बातें हुई होंगी, बहुत सारी डिस्कशन हुई होगी। एक जो अहम चीज हुई है, वो अहम चीज ये है कि तैयब उर्दगान ने पुतिन को ये बोला है कि आपकी जो पॉलिसी है ना, ये यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन पर धावा बोलना, इसकी हम मुखालफत करते हैं। रिसेंटली जो सदर बाइडेन आए वो पीछे हट गए, उन्होंने कहा जी हम किसी किस्म की आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जो यमन में आप होतीस को मार रहे हैं और सऊदी अरब और यूएई ने वहां पे बड़े स्ट्राइक्स किए हैं, बड़ा कुछ किया है, लेकिन वो समझते कि अब हमें पीछे हट जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो जमाल खशोगी का कत्ल हुआ, बल्कि जो फ्रांस के सदर हैं एमेनुअल मैक्रोन, वो सऊदी अरब भी जा रहे हैं, उससे मैं बात करता हूँ कि किस तरह ये कहा जा रहा है कि फ्रांस के सदर जो हैं वो बेसिकली जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है उनको बेल आउट कर रहे हैं। ये फ्रेंच मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है। ये जो सऊदी जो है मिलना जो है, और ये एक जो रिहैबिलिटेशन मोहम्मद बिन सलमान की हो रही है, ये उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है। और ब्रिटिश और बाकी सारे कह रहे हैं कि हमारे तो उनसे वो ताल्लुकात नहीं है जो फ्रांस करने जा रहा है। सो ये जो चीजें हैं, अब आप देखें कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री समझ रहे हैं कि हमें तो अमेरिकन यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, उनका तो मिडिल ईस्ट की तरफ ध्यान ही नहीं है, तो वो यूरोप की तरफ चल पड़े। आप देखें कि सिर्फ ये जो डसॉल्ट एविएशन एक कंपनी है जो कि ये एयरक्राफ्ट बनाती है, उनके पास 2031 तक जो है वो जॉब्स ही जॉब्स हैं, और ये सप्लाई चेन 2031 तक चलनी है। 7,000 जॉब्स उन्होंने फ्रांस में क्रिएट कर दी। इसका मतलब ये हुआ, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा लेसन है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा लेसन इसलिए कि मुसलमान दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी होगी कि आप मुसलमान हैं। मुसलमान ममालिक देखते हैं कि टेक्नोलॉजी किधर है, वो देखते हैं साइंस किधर है, डेवलपमेंट किधर है, आइडियाज किधर है, फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी किधर है। आज के दौर में उनको सिर्फ फौजें नहीं चाहिए, उनको मैन पावर नहीं चाहिए। माजी में होता था कि आपको फौजें चाहिए होती थी, तो पाकिस्तान से भी वो समझते थे इनकी बड़ी फौज है तो हमारी जरूरत पड़ेगी इनको शायद। आज के जमाने के हालात बदल गए। आज ये पता है कि आज टेक्नोलॉजी की बात है। टेक्नोलॉजी किसके पास है? जो हाईटेक में काम कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी में आगे है, वो ही इस वक्त जो है वो दुनिया को लीड करेगा। अब देख लें आप, जो इससे पहले जो फ्रांस और जो एमिरेट यूएई की जो टाइज हैं वो पुरानी टाइज है, कोई नई तो नहीं है। अब देखें आप कि ये जो अबू धाबी जो है वो जितना ज्यादा फ्रांस के करीब होगा, अमेरिकन उससे परेशान होते हैं, क्योंकि अमेरिकन समझते हैं कि यूरोप के अंदर अगर उनका कोई प्रॉपर हरीफ है तो वो फ्रांस को मानते हैं, और वो हमेशा इस चीज में वो बड़े प्रॉब्लम है। अब हुआ क्या कि जो यूएस कांग्रेस है उनकी भी एक ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है।
यूएस कांग्रेस है वो हेजिटेट हुई है कि हम F-35 डील जो है वो यूएई के साथ करें, जिसकी वजह से उन्होंने कहा हम चले जाते हैं, फिर राफेल के पास चले जाते हैं। ऊपर से प्रॉब्लम यह है कि जो चाइना के साथ उनका रिलेशनशिप है और जो हवावे की 5G टेक्नोलॉजी मुल्क में आ रही है, ये भी इंडियन अमेरिकन को तकलीफ देती है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके लिए 5G टेक्नोलॉजी भी ना लें, आप हमें F-35 भी ना दें, और हम फिर ये है कि हम उधर फ्रांस के पास चले जाते हैं, उधर चाइना के पास चले जाते हैं, हम क्यों डिपेंडेंट रहे आपके ऊपर, आप तो कहीं और दुनिया की तरफ चल पड़े। अब ये जो 12 क्रासल हेलीकॉप्टर्स हैं, आई डोंट नो द फ्रेंच इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, लेकिन ये फ्रेंच कोड नेम है H-22M मल्टी रोड मिलिट्री वर्जन ऑफ सुपर पुमा हेलीकॉप्टर कहते हैं। अब ये जो है आर्म सप्लाईज वो ले रहे हैं। फ्रांस जो है वो देखिए पैसा है, पैसा मैटर करता है, ये हमारे पाकिस्तानियों को समझना चाहिए। अगर सऊदी अरब और यूएई हौथीज रेबल्स पे हमला करेगा यमन के अंदर, देखिए ना अब ये क्या चीज है, ईरान अलाइंड हौथी रेबल्स, ये वेस्टर्न मीडिया टर्म्स देता है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।